नवम सर्ग इस सर्ग में वैराग्य प्रकरण। नवम सर्ग इस सर्ग में नव विश्वामित्र जी का उनके तप तथा अस्त्र बल के कथन से कोप और वशिष्ठ जी का धीरे धीरे राजा को समाधान देना वर्णन किया गया है। वाल्मीकि जी बोले, पुत्र के स्नेह से आंसुओं से पूर्ण नेत्र दशरथ के वचन को श्रवण करके क्रोध से विश्वामित्र जी मित्र ने राजा से कहा, करूंगा ऐसा प्रतिज्ञा करके उसे छोड़ना चाहते हो? तुम सिंह हो कि श्रृगाल होने की इच्छा करते हो? ये वार्ता रघुवंशियों में कुल के विरुद्ध है। चंद्रमा से कभी उष्ण किरण नहीं उत्पन्न होते। यदि तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो मैं जैसा आया वैसा ही चला जाऊंगा। हे काकुस्थ, तुम हीन प्रतिज्ञे बांधव सहित सुखी हो। वाल्मीकिर्वाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलेक्षणम् समन्यु कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महिबलिम् करिष्यामि इति संश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमर्हसि स भवान् केसरी भूत्वा मृगतामिव वाञ्छसि। राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्यया न कदाचन जायन्ते सीतां सोरुष्णरश्मये। यदि त्वं न क्षमो राजन् गमिष्यामि यथागतं हीन प्रतिज्ञे काकुस्थ सुखी भव सबान्धव। वाल्मीकि जी बोले, महात्मा विश्वामित्र के क्रोधित होने पर संपूर्ण पृथ्वी डगमगाने लगी और देवताओं को भी भय हुआ। जगत के मित्र महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से वशीभूत देख के धैर्यवान, बुद्धिमान और उत्तम व्रत वाले वशिष्ठ जी बोले, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न साक्षात द्वितीय धर्म के समान श्रीमान, तीनों लोगों के उत्तम गुणों से भूषित आप दशरथ तीनों लोग प्रसिद्ध धर्म और यश से युक्त धैर्यवान, उत्तम, बलवान, आप धर्म को छोड़ने योग्य नहीं है। तीनों लोगों में प्रसिद्ध धर्म और यश से युक्त धैर्यवान और उत्तम, बलवान, आप धर्म को छोड़ने योग्य नहीं है। वाल्मीकिर्वाच तस्मिन् कूप परिचेत विश्वामित्रे महात्मनि चचाल वसुधा सुरासो भयमाविशत् क्रोधाभिभूतं विज्ञाये जगन्मित्रं महामुनिम् धीमान् सुब्रतो धीमान् वसिष्ठो वाक्ये ब्रवीत्। शिवशिवाज इक्ष्वाकूणां कुले जाता साक्षात् धर्म युवापरा भवान् दशरथ श्रीमास्त्रैलोक्ये गुणभूषिता धीमान् सुब्रतो भूत्वा न धर्मं हातुमर्हसि त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मेण यशसा। आप अपने धर्म को पालन कीजिए, आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तीनों लोगों के इष्ट संपादन करने में समर्थ विश्वामित्र जी का वचन आपको करना उचित है। करूंगा ऐसा प्रतिज्ञा करके और उसके पालन न करने वाला आपका इष्टापूर्व चढ़ाव और बाप आदि खोदना आदि धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप चंद्र जी को विदा कीजिए। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होके और स्वयं दशरथ होके यदि अपना वाक्य न पालन करोगे तो दूसरा कौन पालन करेगा? तुम्हारे सदृश मनुष्यों के पवित्र किए हुए व्यवहार से अज्ञानी मनुष्य भी मर्यादा को नहीं त्यागते, सो उसको आपको त्यागना न चाहिए। स्वधर्मं प्रतिपद्यस्सु न धर्मं हातुमर्हसि भुवने शेषे वचनं कर्तुमर्हसि करिष्यामीति संश्रुत्या तच्चे राजन् न कुर्वत इष्टापूर्वं हरेद्धर्म तस्माद् रामं विसर्जये।
इक्ष्वाकुवंशजातोऽपि स्वयं दशरथोऽपि सन् न पालयासि चेद्वाक्यं कोऽपरः पालयिष्यति। युष्मद्दादि गणितेन व्यवहारेण जन्तवः मर्यादां न विमुञ्चन्ति तां न हतुं तमर्हसि। जैसे अग्नि से अमृत रक्षित है, उसी प्रकार पुरुष सिंह विश्वामित्र जी से रक्षित रामचंद्र जी। अस्त्र विद्या में निपुण हो वा न हो, राक्षस इनका कुछ नहीं कर सकेंगे। ये विश्वामित्र साक्षात मूर्तिमान धर्म पराक्रम वालों में श्रेष्ठ, संसार में बुद्धि में अधिक और तप के परम स्थान है। चराचर तीनों रूपों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को जानते हैं। इनसे अन्य कोई न जानता और न जानेगा। देवता ऋषि असुर नाग और गंधर्व ये सब मिल के भी इन मुनि के सदृश नहीं है। भूतम पुरुष सिंहेन ज्वलनेनामृतमिदा कृतास्त्रम वा नैनं समचेति राक्षसा। एवं विग्रहवान धर्म ये सब देवतांबर ये सब बुद्धियादिको लोके ता तपसां च परायणम्। ये सुस्त्रम विविधं वेत्ति त्रैलोक्ये सरतरातरे नैतदन्ये पुमान् वेत्ते न च वेत्सेति कश्चन। न देवा नरसये केचिन्नासुरा न च राक्षसा न नागा यक्ष गंधर्वा समेता सदृशा में। इनको प्रथम जब राज्य करते थे तब कृताश्व ने अस्त्र दिए थे। वे अस्त्र प्रजापति के पुत्र के समान वीर प्रकाशवान महातेजस्वी सेवक के समान इनकी सेवा करते हैं। अस्त्रमस्मकिशस्यसा स्वेन परैः परम दुर्जयम् कौशिकायं पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वगात् तेहि पुत्र शाश्वस्य प्रजापति सुदुर्गमः येन मन्नो चरणवीर दीप्तिमन्तो महोदया। उत्तम मध्य भाग वाली दक्ष की कन्या जया और सुप्रभाती उनकी जो सब पुत्र थे वो शत्रुओं से परम दुर्जय थे। जया ने पति से वरदान पाके देवताओं की सेना जिससे असुरों का वध करे ऐसे समर्थ और कामाचार 50 पुत्र उत्पन्न किए। जया च सुप्रभा चैव दाक्षायण्यौ सुमध्यमे तयस्तु यान्यपत्यानि सन्तः सदं परम दुर्जयम्। 50 सुतान् यज्ञै जया लब्ध बरापुरा बदातं सुरसैन्यानां ते क्षेमां कामचीरणचारिणा। सुप्रभा ने शत्रुओं से डरने के अयोग्य भयंकर आकार वाले और बली संघर्ष नाम वाले अन्य 50 पुत्रों को उत्पन्न किया। ऐसे प्रतापी जगन मुनि विश्वामित्र जी हैं। ऐसे प्रतापी जगन मुनि विश्वामित्र जी हैं। इसलिए राम के जाने में तुम बुद्धि को व्याकुल करने के योग्य नहीं हो। के साथ ये महाप्रभाव शोभित विश्वामित्र जी जिस मनुष्य के समीप स्थित रहे तो यदि मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो मनुष्य अमर दशा को प्राप्त हो जाए। इसलिए तुम मूर्ख के समान दीनता को मत प्राप्त हो। सुप्रभा जनयामास पुत्रान् 50 परान् संघर्षान् नाम दुर्घर्षान् दुराकारान् बलीयस। एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्र जगन्मुनि न राम गमने बुद्धिं विक्लवां कर्तुमर्हसि। अस्मिन् महासत्त्वते सत्त्वतमे मुनीन्द्रे स्थिते समीपे पुरुषस्य साधु प्राप्ते विमित्या बमरत्वमेति मादीनतां गच्छ यदा विमूढः। इतिहासे वशिष्ठ महारामायणे देवदूतोक्ति मोक्षपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे वशिष्ठ समाश्वासनं नाम 9 सर्गा। हरि ओम तत्सत्।